इमली की खट्टी मीठी चटनी तो बहुत सारी आपने बनाई होंगी, खाई होंगी और चना चाट भी आपने बहुत तरीक़ों से बनाए होंगे। लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ, इमली की खट्टी मीठी चटनी और चना चाट की रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। अगर आपने एक दफ़ा बना लेना तो पूरा रमज़ान आप इसी रेसिपी को एंजॉय करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, मैंने इमली ले लिया तकरीबन 100 ग्राम, ठीक है। इसको इसको अब हमने भिगो के रख देना है। पहले इमली को अच्छी तरह से घोल लेना है पानी के अंदर। फिर मैंने 20 मिनट इसको भिगो के रख दिया, ठीक है। 20 मिनट भिगोने के बाद अब हमने कंटेनर की मदद से इसको छान लेना है, ठीक है, ताकि जो गुठलियाँ हैं और इसके ऊपर छिलके होते हैं इमली के, वो अलग हो जाए, ठीक है। सेपरेट हमने काट देने हैं और इमली का हमने पल्प निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए जी, पहले मैं चम्मच की मदद से निकाल रही थी, अब हाथों की मदद से हमने अच्छी तरह से इसको गूंदना है और ताकि इमली का पल्प अच्छी तरह से निकल आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 4 अदद खजूरें ले ली है, ठीक है। इनको भी मैंने 5 मिनट के लिए भिगो के रख दिया। इनका भी हमें पल्प चाहिए। अब खजूरों को भी हम छाननी की मदद से छान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पल्प चाहिए ना। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, खजूरों का पल्प भी हम रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब हमने जो इमली का पल्प निकाला था उसके अंदर ऐड कर देना है और इमली के पल्प को मैंने क्या किया है, चूल्हे के ऊपर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नमक मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, भुना हुआ, ठीक है। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखिए जी, चीनी की मकदार जो है ना, यहाँ पे मैं एक बड़ा चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ, ठीक है, वो मैंने ऐड किया है। और यहाँ अगर आपको चीनी कम लगे तो आप इसके अंदर मज़ीद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे कम लगी थी, सो मैंने इसके अंदर मज़ीद 1 चम्मच भर के चीनी का ऐड कर दिया, ठीक है। अब अच्छी तरह से हमने इसको पकने देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। ऊपर से ये जो झाग नज़र आ रही है ना, ये उतार लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक मेन इंग्रेडिएंट की तरफ आएंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, क्योंकि जो कमर्शियल रेसिपी बनती है ना, इमली की चटनी बनती है, उसके अंदर कॉर्नफ्लोर ही डाला जाता है, ठीक है। कॉर्नफ्लोर यहाँ पे मैंने 2 टेबल ऐड किया है, पानी के अंदर घोल लिया है। आधा कप पानी लिया, उसके अंदर मैंने घोला, ठीक है। अब आस्ता आस्ता करके हमने जो इमली पका रहे थे ना, उसके अंदर हमने ऐड कर देना है, ठीक है। कॉर्नफ्लोर डाल के हमने तकरीबन 5 मिनट फिर से इसको पकने देना है, ताकि अच्छी तरह से इमली जो है ना, इमली की चटनी गाढ़ी हो जाए, ठीक है। तो अगर आप एक दफ़ा बना के रख लेंगे ना, तो इस चटनी को पूरा रमज़ान आप इंजॉय कर सकते हैं। रमज़ान में तो हम समोसे पकौड़े, चना चाट और दही बल्ले वगैरह बनाते हैं, तो इस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा चटनी यूज़ की जाती है। तो आप अभी से इसको बना के तैयार करके रख ले, ताकि पूरा रमज़ान आप इस चटनी को इंजॉय करते रहें। और यहाँ पे देखिए जी, अब हम बना रहे हैं चना चाट, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप अगर एक दफ़ा ये चना चाट बनाएंगे ना, तो बहुत इंजॉय करेंगे पूरा रमज़ान। आप यही चाट बना के खाएंगे, ये इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त बनती है। अब चाट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आलू डाले हैं, बॉयल किए हुए, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा। और उसके बाद मैंने उसके अंदर ऐड किए हैं बॉयल किए हुए वाइट चने, हम ऐड कर दिए हैं मैंने। और उसके बाद फिर मैंने ऐड किया है टमाटर चॉप किया हुआ, बंद गोभी चॉप की हुई। ऊपर से ऐड कर दिया है मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीना, ठीक है। ये ऐड करके काट के हमने डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने जो नमक मिर्च डाल दी थी ना, जो मसाले मैंने ऐड किए, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून थोड़ी सी 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। और 1/4 टीस्पून मैंने टॉटरी ऐड की थी। 1 टेबल स्पून इसके अंदर 1 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है। ग्रीन चटनी ऐड की है, ग्रीन चिली ऐड की है। उसके बाद जो इमली हमने तैयार की है ना, इसका कमाल है, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। सच में अभी से मेरे मुंह में फिर से पानी आ गया है। अभी आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा ना, तो आप भी जाए ना जल्दी से किचन में और ये ज़बरदस्त मज़ेदार चना चाट बनाएं और इंजॉय करें। और ये इस रेसिपी को सीखें, इस रेसिपी को आप सेव कर लें, क्योंकि रमज़ान में यही चना चाट आप बना के खाएंगे। सच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनी थी। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरी
वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। ठीक है, अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे देखिए जी, अभी जो चटनी है ना बहुत गर्म है, ये ठंडी नहीं हुई थी और मैंने जल्दी से चना चाट भी साथ में तैयार कर ली थी ताकि मुझे बहुत ही मेरा दिल कर रहा था चना चाट खाने को, तो इसलिए मैंने जल्दी से चना चाट बनाई और चटनी ऊपर डाली और बहुत इंजॉय किया। आप भी बनाएं, खाएं, सबको खिलाएं। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।